अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है इखलास व तकवा। इखलास के मायने हैं खालिस बनाना, साफ करना। इखलास से मुराद हर अमल का अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना है। कुरान मजीद में अहले ईमान को हुक्म दिया गया है कि इनका हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए। नेकी की कबूलियत की पहली शर्त इखलास यानी इस नेकी का अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना है। नियत की दुरुस्ती इतनी ही अहम चीज़ है कि इसके बगैर इंसान का कोई अमल बारगाह इलाही में कबूल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि हम जो काम भी करें इसी की रज़ा के लिए करें। अल्लाह पाक का फरमान है और उन्हें यही हुक्म दिया गया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। इसके लिए दीन को खालिस करते हुए बिल्कुल यकसू होकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही बुखारी में फरमान है, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तकवा का लफ्ज़ी मायने डरना, परहेजगारी इख्तियार करना है। तकवा इंसान के दिल की इस कैफियत का नाम है जो अल्लाह ताला के डर की वजह से इसे नेकी पर आमादा करती है और गुनाह से रोकती है। तकवा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पर ईमान वालों को खिताब करके तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में इज़्ज़त व शराफत का मेयार तकवा को करार दिया गया है। अल्लाह पाक का फरमान है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से ज़्यादा परहेजगार हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा का असल मकाम दिल को करार दिया। इसलिए अगर दिल में तकवा है तो इंसान के अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर दिल तकवे की दौलत से महरूम है तो अमाल भी बिगाड़ का शिकार हो जाएंगे। जब इंसान में तकवा पैदा होता है तो इसका लाजमी नतीजा इखलास नीयत की सूरत में निकलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें इखलास व तकवा का दर्स देती है। इसलिए इखलास व तकवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का निचोड़ और खुलासा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और तकवा पर मबनी होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करते थे। अहले मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालो दौलत और सरदारी की पेशकश भी की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इन तमाम चीज़ों को ठुकरा दिया। तो अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब से कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग से रोकें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद रख दें फिर भी मैं अपना काम जारी रखूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकवा का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़-औक़ात इतनी इबादत करते थे कि पाँव मुबारक में वरम आ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार फरमाते और दिन में कई मरतबा अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ फरमाते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इस्तग़फ़ार फरमाना दरअसल अपनी उम्मत की तालीम के लिए। एक गज़वे के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह दोपहर के वक्त एक दरख्त के साए में आराम फरमा रहे थे कि इतने में एक दुश्मन इधर आ निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार दरख्त से लटकी हुई थी। इसने तलवार पर कब्जा कर लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब तुम्हें कौन बचा सकता है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے بچانے والا اللہ پاک ہے۔ یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ دیا کہ دشمن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس حالت میں تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اب تلوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا کہ تمہیں اب کون بچا سکتا ہے؟ اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص و تقویٰ کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ ان صفات کا مظہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اخلاص و تقویٰ کی خوبیاں پیدا کریں۔ ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اخلاص و تقویٰ اختیار کرنے سے اعمال قبول بھی ہوں گے اور ان کی لذت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب انسان نیکی کا عمل اخلاص کے ساتھ اور تقویٰ کی صفت اختیار کر کے کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے تو وہ مشکل لگتی ہے، اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے تو ایک دن لوگوں کے سامنے بھی اس کی حقیقت آشکار ہو جائے گی اور وہ آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔